क्लास 12th लोक प्रशासन में आप सभी का स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे अध्याय 11 प्रशिक्षण से। और आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है लोक सेवकों के लिए प्रशिक्षण के मुख्य उद्देश्य बताइए। तो इसका आंसर होगा प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को कुशल, निपुण, कर्तव्यनिष्ठ बनाना है। प्रशिक्षण के मुख्य उद्देश्यों का वर्णन निम्नलिखित प्रकार से किया जा सकता है। यानी ये जो प्रशिक्षण है वो केवल सरकारी कर्मचारी नहीं, निजी जो कर्मचारी हैं उनके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, बहुत ही महत्व रखता है। तो इसका सबसे पहला महत्व है या उद्देश्य है, इसको महत्व भी क्या कहा जा सकता है, उद्देश्य भी कहा जा सकता है। तो पहला जो उद्देश्य इसका वो है कार्य कुशलता में वृद्धि, यानी कार्य को वैज्ञानिक ढंग से करने में वृद्धि होती है। प्रशिक्षण से व्यक्ति में कार्य को ठीक प्रकार से करने की कला का ही ज्ञान नहीं होता, बल्कि इससे उसमें कुशलता का भी अधिक से अधिक विकास होता है। इसके बाद पॉइंट नंबर 2 होगा आपका उत्तरदायित्व का विकास। यानी उत्तरदायित्व का मतलब हम कार्य भी कह सकते हैं। तो कार्य करने की जो दक्षता होती है, क्षमता होती है, उसके अंदर भी क्या होता है, विकास होता है। लोक सेवकों में प्रशिक्षण एक ऐसी भावना या एक ऐसी विचारधारा को परिलक्षित करता है, यानी पैदा करता है, जिसके द्वारा लोक सेवक के मन में स्पष्ट रूप से सजग उत्तरदायित्व की भावना विकसित होती है। इसके बाद नंबर 3 कार्य करने की कला का ज्ञान, जो हमने फर्स्ट पॉइंट किया था, तो बिल्कुल मिलता जुलता है। इसके अंदर क्या लिखेंगे, प्रशिक्षण का उद्देश्य सही रूप में एक प्रकार के कार्य को करने की जिज्ञासा और मनोवृत्ति को सबल करना है। प्रशिक्षण उस कला को सीखने तथा ग्रहण करने के अवसर देता है जिससे किसी कार्य को पूर्ण करने का अवसर प्राप्त होता है। इसके बाद आता है वैज्ञानिक ज्ञान बढ़ाता है। इसके अंदर क्या होगा, प्रत्येक कार्य को सामान्य और साधारण नागरिक के रूप में करने का अभिप्राय यह नहीं है कि कार्य कुशलता के साथ संपन्न हो गया है, यानी कार्य सही ढंग से पूरा हो गया है। इसका अभिप्राय यह है कि कार्य जिस प्रक्रिया में संपन्न होना चाहिए उसमें किसी प्रकार का विरोध अथवा गतिरोध उत्पन्न नहीं होना चाहिए। यहाँ तक करेंगे। यानी कहने का मतलब है कि किसी काम को करने में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, पैसे की बर्बादी नहीं होनी चाहिए, तो और सही ढंग से भी हो जाना चाहिए। तो यदि प्रशिक्षण दिया जाएगा तो इन सभी ये क्या होगा, समय की भी बचत होगी और धन की भी बचत होगी और साथ साथ में मटेरियल की भी अनावश्यक खपत नहीं हो पाएगी। अब इसके बाद आता मनोबल बढ़ता है। अब इसके अंदर इसको स्टार्ट करने से पहले बता देते हैं कि जब हम कोई कार्य करने के लिए जाते हैं, किसी भी क्षेत्र में हम कार्य करने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर जाकर देखते हैं कि एक क्या होता है, मन में संशय होता है, एक डर होता है कि क्या काम होगा, कैसे उसको करना है। लेकिन यदि पहले से व्यक्ति को प्रशिक्षण प्राप्त होता है तो उसके अंदर किसी भी प्रकार का डर या भय नहीं होता और उसका मनोबल भी क्या होता है, बढ़ा हुआ होता है। तो चलिए इसमें देखते क्या है। प्रशिक्षण प्रत्येक लोक सेवक के मन में केवल एक जिज्ञासा को ही उत्पन्न नहीं करता, बल्कि उसे इस रूप में शांत भी करता है जिससे वह उसे साहसपूर्वक संपन्न करने की भावना जागृत होती है। यानी उसको अच्छी तरह से पूरा करने की, यानी बिना डरे उस कार्य को पूरा करने की भावना पैदा होती है। यहाँ तक करेंगे। इसके बाद आता स्वतंत्र निर्णय। यानी कोई भी कार्य है, अभी जो हमने लास्ट पॉइंट किया था, मनोबल बढ़ता है, तो इसके साथ निर्णय लेने की बात होती है। यदि हम किसी कार्य के बारे में हमें पहले से ज्ञान है तो हम आसानी से उसका निर्णय ले सकते हैं। यदि हमको ज्ञान नहीं है, यदि हम प्रशिक्षित नहीं है,
तो हम स्वतंत्र रूप से निर्णय नहीं ले सकते, बल्कि हम क्या करेंगे, दूसरे के ऊपर डिपेंड करेंगे कि इस कार्य को हमें किस प्रकार से करें। तो यदि हम प्रशिक्षित हैं तो हम स्वयं भी निर्णय ले सकते हैं, जिससे हमारे आत्मसम्मान बढ़ेगा, साथ साथ में सामाजिक जो प्रतिष्ठा है उस या सामाजिक सम्मान है उसमें भी बढ़ोतरी होगी। कई बार हम देखते हैं जब हमारे बड़े बूढ़े होते हैं, कई बार हम क्या करते हैं, उनसे किसी कार्य के बारे में पूछते हैं। यदि सामाजिकता की बात करें तो हम उनसे पूछते हैं कि ये काम कैसे करें, तो वो हमें आसानी से वो बता देते हैं, क्योंकि वो काम उन्होंने पहले किया है या उन कार्यों को उनका ज्ञान होता है। इसलिए क्या है, ज़रूरी है, प्रशिक्षण ज़रूरी है। चलिए इसके अंदर पॉइंट देखते हैं। प्रशिक्षण से दृष्टिकोण की व्यापकता का संबंध इतने निकट से संबंध है कि लोक सेवक के मन में स्वयं कार्य करने की भावना का ही विकास नहीं होता, बल्कि उसे सही प्रकार से करने की भावना का भी विकास होता है। इसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट, दृष्टिकोण की व्यापकता। यानी दृष्टिकोण होता है नज़रिया, देखने का नज़रिया, वो भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। प्रशिक्षण का उद्देश्य समस्त पद्धतियों की वास्तविकताओं को इस रूप से सीखना है जिससे कि दृष्टिकोण की संकीर्णता समाप्त हो जाए तथा एक व्यापक आधार पर कार्य को संपन्न करने की प्रवृत्ति का विकास होता है। संकीर्णता का मतलब है छोटी सोच, दृष्टिकोण संकीर्णता का मतलब छोटी सोच से निकलकर उसकी दृष्टिकोण क्या हो जाता है, बढ़ जाती है। वो दूर तक सोचता किस प्रकार से अधिक लाभ कमाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट इसका, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से आवश्यक। जो हमने पॉइंट किया था, पांचवा जो पॉइंट किया था, मनोबल बढ़ता है, तो यह बिल्कुल सेम है जी टी इसका पॉइंट है, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से आवश्यक है। तो देखिए इसमें क्या करता, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यह आवश्यक है कि लोक सेवक के मन में यह भावना जागृत रहे कि वह दिए गए कार्य को ज्ञान तथा संबंध कार्य में पूर्ण रूपेण प्रशिक्षित है। यानी वो जो कार्य उसको करना है वो उस कार्य में बिल्कुल करने में निपुण है, वह कठिन से कठिन कार्य को आसानी से संपन्न कर सकता है या सहज रूप से संपन्न कर सकता है। यह भावना जहाँ आत्मविश्वास की परिचायक है, वहाँ उसे मनोवैज्ञानिक सबलता भी प्रदान करती है, यानी उसका मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी उसको मजबूत करती है। तो ये हमारा लास्ट पॉइंट था। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, इसके अंदर निष्कर्ष लिख देंगे। इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि प्रशासकीय कर्मचारियों के प्रशिक्षण का उद्देश्य असैनिक कर्मचारियों को प्रशासकीय संगठन, उसके कार्य, जनता की सेवा तथा अपना हित आदि के दृष्टिकोण से उपयोगी बनाना है। तो ये हमारा क्वेश्चन था जो आपको लर्न करना है। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।